हेलो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल में जिसका नाम है चारों दिशाओं में भारत। इसमें हम लेकर आते हैं भारत से जुड़ी हुई अन्य देशों के साथ 5 बड़ी खबरें। शुरू करने से पहले आशा करते हैं आपका आज का दिन अच्छा रहे और आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहें। फिलहाल हम बढ़ते हैं आज की पहली खबर की ओर। पहली खबर अमेरिका से। भारतीय वायुसेना ने अमेरिका के अलास्का में दिखाया दम। युद्धाभ्यास रेड फ्लैग 2024 में शामिल हुआ दल। बता दें कि भारतीय वायुसेना के एक दल ने अमेरिका के अलास्का में आयोजित हुए युद्धाभ्यास रेड फ्लैग 2024 में शिरकत की। यह युद्धाभ्यास अमेरिका के अलास्का के इल्सन एयर फोर्स बेस पर आयोजित किया गया। यह युद्धाभ्यास 4 जून से 14 जून तक आयोजित हुआ, जिसमें अमेरिका के साथ ही भारत, सिंगापुर, ब्रिटेन, नीदरलैंड, जर्मनी की वायुसेनाएं शामिल हुई। रेड फ्लैग 2024 का यह दूसरा संस्करण था। रेड फ्लैग युद्धाभ्यास एक एडवांस कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। यह युद्धाभ्यास साल में 4 बार आयोजित होता है। भारतीय वायुसेना के दल में राफेल फाइटर जेट और एयर क्रू के साथ ही तकनीशियन, इंजीनियर, कंट्रोलर और विषयों के विशेषज्ञ शामिल रहे। युद्धाभ्यास में शामिल होने के लिए आते वक्त राफेल फाइटर जेट को IL-78 एयर टू एयर रिफ्यूलर की मदद से हवा में ही ईंधन भरा गया। वहीं दल के सदस्यों को लाने के लिए C-17 ग्लोबमास्टर विमान का इस्तेमाल किया गया। भारतीय वायुसेना का दल 29 मई को अलास्का स्थित इल्सन एयरबेस पहुंच गया था। इस अभ्यास में रेड फोर्स मुख्य रूप से अमेरिकी वायुसेना की एग्रेसर स्क्वाड्रन द्वारा बनाई गई थी, जिसमें F-16 और F-15 जैसे आधुनिक लड़ाकू विमान थे। दूसरी खबर इटली से। इटली में जेलेंस्की से मिलाया हाथ, मगर पुतिन से दोस्ती रहेगी पक्की। मोदी ने कर दिया इंतजाम। बता दें, रूस यूक्रेन जंग बार बार भारत की परीक्षा लेती रही है। इस जंग में एक और इंडिया का जिगरी दोस्त रूस है और दूसरी ओर यूक्रेन दुनिया से युद्ध खत्म कराने और शांति की गुहार लगा रहा है। भारत शुरू से विश्व शांति का पक्ष धर रहा है। रूस यूक्रेन जंग में भी भारत ने वार्ता के जरिए ही समाधान की वकालत की है। इटली में G7 समिट के दौरान जब पीएम मोदी ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से हाथ मिलाया तो दुनिया हैरान रह गई। सबको लगा कि यूक्रेन से नजदीकी का मतलब रूस से दूरी तो नहीं। दरअसल भारत और रूस की दोस्ती दशकों से पक्की रही है। मोदी और पुतिन में भी यही केमिस्ट्री दिखती है। रूस यूक्रेन जंग के बीच पीएम मोदी ने ऐसा दाव चला है जिससे जेलेंस्की तो खुश हैं ही, पुतिन भी नाराज नहीं होंगे। पीएम मोदी ने जंग खत्म करने की वकालत करते हुए दोनों को संतुष्ट करने का इंतजाम कर दिया है। बढ़ते हैं तीसरी खबर की ओर। एस जयशंकर अगले सप्ताह श्रीलंका का दौरा कर सकते हैं। नई सरकार में पहली विदेश यात्रा होगी। बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर 20 जून को श्रीलंका का दौरा करने वाले हैं। शनिवार को यह जानकारी विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने बताई है। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने शुक्रवार को मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी कि जयशंकर के संभावित दौरे के बाद भारत के प्रधानमंत्री भी श्रीलंका का दौरा कर सकते हैं। साबरी ने कहा कि भारतीय नेताओं की ये यात्राएं प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति विक्रम सिंघे के शामिल होने के बाद की अगली कड़ी का भाग है। हालांकि जयशंकर की यात्रा को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अगर जयशंकर सर के दौरे की पुष्टि हो जाती है तो नई सरकार में भारत के विदेश मंत्री नियुक्त होने के बाद जयशंकर सर की यह पहली आधिकारिक विदेश यात्रा होगी। बढ़ते हैं चौथी खबर की ओर। महिला सशक्तिकरण थीम पर लंदन में योग का जश्न। भारतीय उच्चायोग के कार्यक्रम में 700 से अधिक लोग पहुंचे। बता दें कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इससे पहले यूनाइटेड किंगडम यूके में भारतीय उच्चायोग ने ट्राफलगर स्क्वायर में एक योग कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें 700 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। इस योग कार्यक्रम में समुदायों की विविधता भी देखने को मिली। भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ने कहा कि लंदन के इस केंद्रीय स्थान पर 700 से अधिक लोगों का आना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। इसके चारों ओर प्रतिष्ठित प्रतिमाएं हैं। निश्चित रूप से यहाँ कई योग विद्यालय आए और उन्होंने योग में हमारा मार्गदर्शन किया। जब उनसे यह पूछा गया कि इस वर्ष के योग कार्यक्रम में क्या अलग है, तो उन्होंने कहा कि इस साल अधिक प्रतिभागी और योग विद्यालयों ने हिस्सा लिया। समुदायों की विविधता मौजूद थी। हालांकि कार्यक्रम का पूरा फोकस व्यक्तिगत विकास में योग की भूमिका को जारी रखने पर है। ब्रिटेन की नागरिक इंद्रपाल ओहरी चंदेल ने कहा कि इस वर्ष का विषय महिला सशक्तिकरण है। निश्चित रूप से योग भारतीयों और एशियाई लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह हमारी विरासत का हिस्सा है और हमारे लिए इससे जुड़े रहना बहुत महत्वपूर्ण है। आज योग का जश्न मनाने के लिए लगभग 100 से अधिक लोग शामिल हुए। बता दें कि 2015 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को दुनिया भर में हर साल मनाया जाता है।
महिला सशक्तिकरण की बात हुई है तो चलते हैं अपने 5वीं खबर की ओर, जहां यूके में इस वर्ष का विषय महिला सशक्तिकरण रखा गया, इससे महिलाओं को सम्मान मिला। वहीं हमारी 5वीं खबर है पाकिस्तान से, जहां उन्हीं महिलाओं का अपमान हो रहा है। बढ़ते हैं 5वीं खबर की ओर। 5 लाख में बेच दी बेटी। पाकिस्तान में 72 साल के बुजुर्ग से हो रही थी 12 साल की लड़की की शादी, तभी पुलिस ने मारी एंड। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा केपी प्रांत में नाबालिग लड़की की शादी 72 साल के बुजुर्ग से किए जाने का मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने समय रहते पहुंचकर शादी रुकवा दी और लड़की को रेस्क्यू किया। पुलिस ने लड़की के पिता पर मुकदमा किया है, जिसने 5 लाख पाकिस्तानी रुपए लेकर लड़की की शादी 60 साल बड़े शख्स से तय की थी। ये मामला खैबर पख्तूनख्वा के 4 सद्दा इलाके का है, जहां 12 साल की लड़की की शादी 72 साल के व्यक्ति से की जा रही थी। पुलिस ने इस कोशिश को नाकाम करते हुए दूल्हा बने शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान की न्यूज वेबसाइट ARY न्यूज के मुताबिक केपी पुलिस ने बताया कि उन्होंने 4 सद्दा में एक 12 वर्षीय लड़की की शादी 72 साल के व्यक्ति से करने के प्रयास को विफल कर दिया। बुजुर्ग दूल्हे और निकाह कराने वाले को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक लड़की के पिता आलम सैयद ने 5 लाख रुपए लेकर बेटी का निकाह बुजुर्ग व्यक्ति से तय करना तय किया था। पुलिस को इसकी जानकारी हुई तो एक टीम मौके पर भेजी गई। पुलिस टीम ने निकाह से ठीक पहले पहुंचकर शादी को रोका और 72 वर्षीय दूल्हे हबीब खान और निकाह कराने आए काजी को गिरफ्तार कर लिया। ऐसी ही न जाने कितनी तमाम घटनाएं होती हैं। फिलहाल यहाँ पुलिस ने समय पर पहुंचकर एक लड़की की जिंदगी को बचा लिया। आशा करते हैं सारी लड़कियों की जिंदगी इसी तरह बचेगी। आशा करते हैं आपको हमारी न्यूज पसंद आई होंगी। कल फिर हाजिर होंगे 5 नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।